हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डीएनए रिपेयर की फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म को देखा। आज हम उसी क्रम में प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली दूसरी रिपेयर की मैकेनिज्म, जिसका नाम है एसओएस रिपेयर, उसे हम पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैकेनिज्म आखिर होती कैसे है। एसओएस रिपेयर, यह इसका नाम होता है सेव आवर सोल। सेव एस आवर ओ साउल, यानी कि अपनी आत्मा को बचाना। एसओएस कब होता है भाई? जब हमारे पास फोटो रिएक्टिवेशन की प्रोसेस है, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई सोर्स को भी काम में लिया जाए? एसओएस रिपेयर क्यों होता है, क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, जब डीएनए में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए और ऐसा लगे कि भाई अब डीएनए को एक नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा कभी भी सही नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में इस मैकेनिज्म को अपनाया जाता है। इसे हम एक इमरजेंसी की मैकेनिज्म भी कहते हैं। एक इमरजेंसी की मैकेनिज्म है, आपातकालीन, यानी कि जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो फिर इंसान को इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाता है, ताकि वहां उसका तुरंत और जल्दी से इलाज हो। तो ऐसे ही यहां पर होता है कि जब डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और उसे किसी भी प्रोसेस से लग रहा है भाई सेल को कि अब इसको किसी भी प्रोसेस से सही नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको इमरजेंसी में डाल दिया जाता है। इसका नाम होता है एसओएस रिपेयर। इसकी थोड़ी सी एक वो देखिए, ये जीन्स या इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर यहां देखिए। ये भाई यहां पर एक प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, और इस जगह पर इसमें यहां बैठा है एक अन्य प्रोटीन, ये एक अन्य प्रोटीन है, ठीक है। तो ये समझो कि भाई यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे होता है भाई, हाथ के समान ऐसे, इसमें से डीएनए अंदर से निकलता है ऐसे। ये आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रमोटर है, प्रमोटर पर ही आता है। इसका नाम है लेक्स ए, लेक्स ए जीन या लेक्स ए प्रोटीन, ठीक है। इस लेक्स ए के आगे कई जीन्स होते हैं भाई, इस लेक्स ए के आगे कई जीन्स होते हैं, जैसे यहां पर UVRA, UVRA, UVRABC एंड UMUC एंड UMUD या UVRD, UVRB, UVRC, UVRABC, तो कई जीन यहां पर पाए जाते हैं। UMUC भी होता है, UVRD भी होता है, तो कई जीन यहां पर होते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको यहां पर थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। और इस जगह पर देखो, यहां पर मान लीजिए डीएनए में लेजन हुआ है, यानी कि इस जगह पर डीएनए में लेजन हुआ है, ये डीएनए का लेजन है, ठीक है। ये इसके डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, सॉरी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो हैं, तो ये लेजन है, ये डीएनए लेजन, वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि कई जगह पर है। मान लो यहां भी है इस तरह से, मान लो ये यहां भी है इस तरह से, मान लो ये यहां भी है इस तरह से, ठीक है। ये जीन स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पर प्रमोटर है, ये लेक्स ए है, यहाँ पर वो सभी जीन्स हैं जो हमको इसमें काम में आने वाले हैं।
अब एक चीज हम समझते हैं कि लेक्स ए प्रमोटर क्या है, ये लेक्स ए प्रोटीन क्या है। तो एक तरह से ये एक रिप्रेसर है भाई, ये एक रिप्रेसर है। किसके लिए? ये एक हम इसको सॉस बॉक्स कह सकते हैं, ये सॉस बॉक्स के जीन है, ठीक है, ये सॉस बॉक्स है, यानी कि जो भी जीन्स है ना वो सब इसके अंदर है सॉस बॉक्स में। अब ये जो लेक्स ए है ये एक रिप्रेसर है, किसके लिए? सॉस बॉक्स के जीन्स के लिए। यानी कि देखिए जब तक ये यहां पर बैठा हुआ है, ये जब तक यहां पर बैठा हुआ है तब तक ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस लेक्स ए की उपस्थिति में कभी भी इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। अगर हमें इन सॉस बॉक्स के जो जीन्स हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाना है तो निश्चित रूप से इस लेक्स ए को तोड़ना होगा, और इस तोड़ने का काम करती है एक अन्य प्रोटीन जो जहां पर डीएनए का डैमेज होता है उस जगह पर वो पहले से ही पहुंच जाती है, और इसका नाम होता है रैक ए। रैक ए प्रोटीन, उसका नाम होता है रैक ए प्रोटीन। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें इस प्रोटीन को हम कहते हैं रेड 51 प्रोटीन। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है और ये यूकैरियोटिक के अंदर होती है। ये दिस इज रैक ए, दिस इज रेड 51। अब देखो ये जो प्रोटीन है ये एक्टिवेट होती है तो रैक ए तोड़ती है इस लेक्स ए को, और जब लेक्स ए टूट जाता है तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है और इन सभी जीन्स का एक्सप्रेशन कर देता है। अब इस कंडीशन में एक बात सोचिए कि जब तक डीएनए सही है, जब तक डीएनए में कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई लेजन नहीं है, तो तब तक तो ये इस कंडीशन में रहेगा कि ये लेक्स ए इसी जगह पर रहेगा पॉलीमरेज के आगे। लेकिन जब डीएनए डैमेज हो जाता है, इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये आरएनए पॉलीमरेज यानी कि जो रैक ए प्रोटीन है ये इसको ब्रेक कर देती है। तो रैक ए एक प्रोटीएज है, किसके लिए? किसके लिए? लेक्स ए के लिए। लेक्स ए के लिए ये एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो रैक ए इज ए प्रोटीएज, किसके लिए? लेक्स ए के लिए। व्हेन लेक्स ए डिग्रेड ऑल द जीन्स ऑफ सॉस बॉक्स आर ट्रांसक्राइब्ड, यानी कि सभी जीन ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। अच्छा, ये इस प्रकार का डीएनए किस प्रकार से प्राप्त होता है, मतलब ये हाईली डैमेज कैसे हो जाता है? ये वही पराबैंगनी किरणों से हो सकता है, एल्काइलेशन से हो सकता है, और भी कोई फिजिकल एजेंट हो उससे हो सकता है, क्रॉस लिंकिंग से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब इनके जो डिफरेंट ये हमारे पास ये जीन्स हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं देखिए। तो सबसे पहला जो जीन है वो है अपना लेक्स ए। तो हमने पढ़ लिया भाई लेक्स ए क्या काम आता है। लेक्स ए एक प्रोटीन है जो रिप्रेसर की तरह कार्य करता है। यानी कि अगर हम देखें तो SOS जो जीन्स हैं ये सभी जीन्स नेगेटिवली रेगुलेट होते हैं, किसके द्वारा? लेक्स ए के द्वारा। यानी कि ऑल द या SOS जीन्स आर नेगेटिवली रेगुलेट बाय लेक्स ए। यानी कि लेक्स ए जीन के द्वारा या लेक्स ए प्रोटीन के द्वारा ये नेगेटिवली रेगुलेट होते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है तो लेक्स ए टूट जाता है रैक ए के द्वारा, तो वापस से ये जीन अपना प्रोटीन बनाने लगते हैं। तो SOS बॉक्स में एक तो लेक्स ए हो गया, एक ये रैक ए प्रोटीन हो गई। हमने देख लिया भाई रैक ए प्रोटीन जो है वो केवल डीएनए जहां पर डीएनए डैमेज होता है उस स्थान पर अपने आप पहुंच जाती है, यानी कि इसकी पहचान करती है। जब तक ये देखो डीएनए डैमेज और डीएनए डैमेज के बाद ये रैक ए प्रोटीन नहीं आएगी ना, तब तक कभी भी लेक्स ए नहीं टूटेगा। अगर लेक्स ए को तोड़ना है तो डीएनए डैमेज को करना है, अर्थात डीएनए डैमेज के पास रैक ए प्रोटीन का आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगी तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसके बाद लेक्स ए ब्रेक डाउन हो जाता है,
अब एक सिस्टम है भाई UVRABC, UVRABC एक एंडोन्यूक्लियर सिस्टम है भाई। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो UVRABC एंडोन्यूक्लियर एक सिस्टम है, ये मोस्टली जो DNA रिपेयर है इसमें काम में आता है। तो देखो इसमें क्या काम है इसके, देखो 3 जीन है। एक तो है UVRA, पहला काम है UVRA। तो UVRA के 2 यानी कि डाइमर के रूप में, UVRA डाइमर के रूप में आता है, यानी कि डाइमर के रूप में है इस तरह से। एक ये है, एक ये है। ये 80 पेज एक्टिविटी रखता है, ये ध्यान रखना भाई, ये 80 पेज एक्टिविटी रखता है, यानी कि ये ATP का यूज कर सकता है। 80 पेज एक्टिविटी इसकी होती है, ये डाइमर के रूप में होता है। एक दूसरा है UVRB, दूसरा है भाई UVRB, ये भी एक डाइमर के रूप में होता है, डाइमर। तो ये भी एक डाइमर के रूप में इस तरह से, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और डिटेक्ट द DNA डैमेज। ये यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये UVRABC जो एंडोन्यूक्लियर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो UVRA जीन यानी कि UVRA प्रोटीन, इसके 2 मॉलिक्यूल जिनको हम कहते हैं UVRA डाइमर, जिनकी 80 पेज एक्टिविटी भी होती है, और ये इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है UVRB, ये भी एक डाइमर के रूप में होता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि डाइमर बनाते हैं, और जब ये डाइमर बना लेते हैं तो उसके बाद ये DNA डैमेज को पहचान लेते हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो कंडीशन हमारी हो जाती है UVRA2 एंड B2, यही कंडीशन हो जाती है। तो ये DNA डैमेज वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। मान लो यहां पर DNA डैमेज है, ये DNA डैमेज हुआ है मान लो कि इस जगह पर यहां, तो ये क्या करते हैं A और B, यानी कि जो B होता है, B जो होता है वो DNA को चारों तरफ से इस तरह से इसको रैप कर लेता है ऐसे। यहाँ पर मैंने 4 बना दिए लेकिन होते ये 2 ही हैं भाई, ठीक है, ये 4 बनाए लेकिन होते ये 2 ही हैं। ये मैं ब्लू से ले रहा हूँ, यहाँ पर लेजन है ये समझो। तो ये DNA को इस तरह से रैप कर लेता है, ठीक है। DNA को रैप कौन करता है? UVRB। अब आता है UVRC। UVRC जब कम होता है तो UVRA जो है वो आउट हो जाता है, तो अब B के साथ जुड़ जाता है C। UVRC, जब UVRC आता है तो A हट जाता है, ठीक है। जब UVRC आएगा तो A हट जाएगा, अब बन जाएगा B2C। तो UVRC जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड, या हम कह सकते हैं भाई ये फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। देखो जैसे मान लो यहां पर इस जगह पर लेजन है, यहां पर और यहां लेजन है, इसके बीच में लेजन है, तो भाई यहां जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं इनके बीच के, जैसे मान लो एक यहां है और एक ये यहां है, तो बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है। कौन? C। UVRC एक्ट एच यानी कि ये एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो बॉन्ड को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है UVRD। ये अलग से है भाई, ये अलग से एक हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज की तरह काम करता है। और ये क्या करता है देखो, जैसे मान लो इसने हम ये कह रहे हैं भाई ये DNA हमारा डैमेज हुआ है इस तरह से, तो डैमेज होने की जगह उसकी यहाँ से यहाँ तक है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से हैं इस तरह से। तो
हमने देखा भाई कि जो UBRC था उसने यहां से यहां तक काट दिया है, ठीक है, यहां से यहां तक काट दिया, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट चुका है। अब आता है UBRD, तो एक हेलिकेज की तरह कार्य करता है, यानी कि ये तो यहां से टूट ही चुके हैं। अब ये अलग कब होंगे, जब ये यहां से इसको काट देगा, यानी कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। जब यहां से तोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड्स और यहां से पहले से टूटे पड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये जो श्रृंखला है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से, देखो ऐसे, इस तरह से अलग हो गई, यहां से अलग हो गई ये। तो ये काम होता है किसका, UBRD का। अब भाई इस जगह पर देखो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, कौन आएगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, जो इस जगह पर जो 3' है उस 3' का उपयोग करके यहाँ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा, और देन आएगा भाई DNA लाइगेज, और वो DNA लाइगेज यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देगा, और इस प्रकार से जो हमारा लेजेंड था वो बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द UBR-ABC सिस्टम। सबसे पहले A के 2, फिर B के 2, A और B मिल जाते हैं, DNA पर जुड़ जाते हैं, DNA को रैप करता है B, C जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है दोनों श्रृंखलाओं में, सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड खराब हुए हैं उनके बीच में। हाँ ये ध्यान रखना भाई, अगर मान लो लेजर एक जगह पर है तो एक जगह पर एक न्यूक्लियोटाइड नहीं हटेगा, कम से कम 10-12 न्यूक्लियोटाइड हटेंगे, ताकि DNA पॉलीमरेज आसानी से उस पूरे स्ट्रेच का निर्माण कर सके। उसके बाद UBRD, ये हेलिकेज है, ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, जिससे ये श्रृंखला अलग हट जाती है, और अब DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आता है जो 3' समूह का उपयोग करके DNA का निर्माण करता है, और फिर आता है DNA लाइगेज जो लास्ट में बचे हुए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सही कर देता है, जोड़ देता है। तो ये था भाई इसमें, यानी कि इतना होने के बाद, ये सब होने के बाद अब यहां पर हमारा UBR-ABC सिस्टम शुरू हो जाता है, UBR-ABC सिस्टम शुरू हो जाता है, और इसलिए मैंने आपको ये यहां पर बता दिया है भाई, यानी कि जब रैक A इसको तोड़ देता है तो इन सभी जीनों का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। जब इनका सबका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा तो अब UBR-ABC जीन या सिस्टम जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज का है वो शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो UMUC और UMUD, यानी कि यहां पर DNA पॉलीमरेज फर्स्ट ना आकर के, ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि UMUC एंड UMUD ये जीन्स DNA पॉलीमरेज 5th को बुलाती हैं भाई, यानी कि ये दोनों जीन मिलकर के DNA पॉलीमरेज 5th बनाती है। और इस जगह पर अब DNA पॉलीमरेज 5th जो है वो यहाँ DNA पॉलीमरेज फर्स्ट के स्थान पर काम में आता है। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लिखा था वहां पर DNA पॉलीमरेज 5th काम में आता है, लेकिन मोस्टली DNA पॉलीमरेज फर्स्ट ही काम में आता है। केवल इस जगह पर आप देखेंगे DNA पॉलीमरेज 5th काम में आता है, और उसके बाद DNA लाइगेज एंजाइम आता है। तो इस तरह से जितना भी ये है, अब सपोज दैट मान लीजिए हमारा जो DNA डैमेज है वो यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है, तो सबसे पहले वो UBR-ABC यहाँ पर आता है, C जो है वो इस जगह से, यानी कि यहाँ से और यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। अब आता है D, तो D क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको ये हटा देगा इस तरह से। अब कौन आएगा, DNA पॉलीमरेज 5th। तो जो DNA पॉलीमरेज 5th आता है वो यहाँ पर 3' समूह का उपयोग करता है, और इस प्रकार से ये जो DNA की श्रृंखला इसको पूर्ण कर देता है। और अब आता है इसमें कौन, अब आता है इसमें DNA लाइगेज। तो DNA लाइगेज इस जगह पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण कर देता है, और इस प्रकार से DNA की जो श्रृंखला है वो सही हो जाती है, और DNA यानी जो सेल है वो मरने से बच जाती है, यानी कि वो अपोप्टोसिस में नहीं जाती। ध्यान रहे, अगर इस प्रकार से इमरजेंसी तकनीक या इमरजेंसी मैकेनिज्म से भी अगर DNA का रिपेयर नहीं होता है तो उसके बाद फिर उस सेल को अपोप्टोसिस के द्वारा मार देते हैं। अपोप्टोसिस भी एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं PCD, प्रोग्राम सेल डेथ।
ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो आज हमने देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दो प्रकार के डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म देखे, फोटो रिएक्टिवेशन एक अलग वीडियो में है और सॉस रिपेयर जो आपके सामने है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयरिंग की मैकेनिज्म। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।